बच्चों, मैं जेईई और नीट के लिए पुनः एक क्वेश्चन लाया हूँ। क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स से है। मॉडर्न फिजिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन मैं इसलिए ला रहा हूँ कि मॉडर्न फिजिक्स पिछले कई सालों से हाईली रिपीटेड टॉपिक्स हैं और उसमें भी ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर इन रेडिएशन। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? क्वेश्चन कहता है कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड टू v डैश पोटेंशियल then it has a de Broglie wavelength lambda. When the potential difference is changed to v double dash, then its de Broglie wavelength decreases by 25%. यानी एक इलेक्ट्रॉन है जो एक्सीलरेट होता है v डैश पोटेंशियल से, तो उसका वेवलेंथ लैम्डा होता है। और फिर कहता है कि जब उसका पोटेंशियल डिफरेंस चेंज किया जाता है तो वेवलेंथ 25% से डिक्रीज कर जाता है। तो फिर क्वेश्चन कहता है कि अगर दिया हुआ है रूट अंडर v डबल डैश प्लस v डैश बाय v डबल डैश माइनस v डैश इक्वल टू 5 बाय रूट x, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। इस क्वेश्चन में रिलेशन दिया गया है रूट अंडर में v डबल डैश प्लस v डैश बाय v डबल डैश माइनस v डबल डैश, क्या है, रूट अंडर v डबल डैश प्लस v डैश बाय v डबल डैश माइनस v डैश इक्वल टू 5 बाय रूट x, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। यह क्वेश्चन कैसे बनेगा? देखिए क्वेश्चन मैंने बनाया है, इसको देखिए सॉल्यूशन है। क्या कहता है? वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी बच्चों क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर होता है हाफ, और ऊपर नीचे मैंने एक m से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया m स्क्वायर वी स्क्वायर, एम वी का होल स्क्वायर बाई 2m, और एम वी होता है मोमेंटम पी स्क्वायर बाई 2m हो गया। बट काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? E इंटू ई वी क्या है? पोटेंशियल है, E इंटू वी, ई वी इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m हो गया। दोनों को मैंने इक्वल कर दिया तो v इक्वल टू क्या हो गया बेटा? v इक्वल टू हो गया तुमको पी स्क्वायर बाई बाई 2me हो गया। इसमें मैंने क्या कर दिया, v मैंने यहाँ लिखा, ये e को नीचे ले गया तो v इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2me। अब देखो मैंने क्या किया, डी ब्रोगली वेवलेंथ में क्या होता है? p इक्वल टू h बाई लेमडा होता है, लेमडा इक्वल टू h बाई p होता है, इसलिए p इक्वल टू h बाई लेमडा हो गया। p के जगह पर मैंने h बाई लेमडा बैठाया, अब p स्क्वायर है तो h बाई लेमडा का होल स्क्वायर मैंने किया, बाई 2me मैंने लिखा। उसके बाद बच्चों देखिए मैंने क्या किया, v इक्वल टू h स्क्वायर मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई किया, लेमडा स्क्वायर नीचे चला गया, 2me हो गया। यानी ये बच्चों क्या हुआ, v इक्वल टू h स्क्वायर बाई 2me लेमडा स्क्वायर, एक रिलेशन निकला। अब देखिए इसमें v डैश और v डबल डैश की बात करता है क्वेश्चन में, v डैश और v डबल डैश डिक्रीज बाई 25%, तो मैंने v डबल डैश मान लिया है, ठीक है। तो v डैश बाई v डबल डैश मैंने निकाल लिया। उसके बाद मैंने क्या लिखा, v डैश बाई v डबल डैश इक्वल टू लेमडा डबल डैश का स्क्वायर बाई लेमडा डैश का स्क्वायर, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो h बाई 2me से h बाई 2me कट जाएगा और ये लेमडा स्क्वायर नीचे में है, इसलिए लेमडा डबल डैश ऊपर चला गया और लेमडा डैश का स्क्वायर नीचे चला गया। तो ये हो गया v डैश बाई v डबल डैश इक्वल टू लेमडा डबल डैश का स्क्वायर बाई लेमडा डैश का स्क्वायर। बट लेमडा डैश क्वेश्चन में क्या कहता है, शुरू में क्वेश्चन में कहता है कि लेमडा डैश जो है, लेमडा डैश को लेमडा मैंने माना लेमडा ही दिया हुआ है, ये डी ब्रोगली वेवलेंथ लेमडा है, इसलिए लेमडा डैश को मैंने लेमडा लिखा। और फिर बाद में कहता है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ डिक्रीजेज बाय 25%। कब? जब पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एक्सीलरेटेड पोटेंशियल जो है v डबल डैश हो जाए, तो ये लेमडा डबल डैश के जगह पर मैंने 25% जब डिक्रीज करेगा, लेमडा में से जब 25% लेमडा का डिक्रीज करेगा तो क्या बचेगा? 3 लेमडा बाई 4 बचेगा। इसलिए लेमडा डबल डैश के बदले मैं 3 लेमडा बाई 24 मैंने बैठाया, होल स्क्वायर किया, सिंप्लीफाई किया, लेमडा स्क्वायर से लेमडा स्क्वायर कट कैंसिल हो गया, 9 बाई 16 बचा। तो v डैश बाई v डबल डैश 9 बाई 16 हुआ। अब मैंने इसको उलट दिया, v डबल डैश बाई v डैश इक्वल टू 16 बाई 9 किया। फिर मैंने कंपोनेंडो डिविडेंडो का रूल अप्लाई किया, तो क्या हो जाएगा? अप्लाई करने पर v डबल डैश प्लस v डैश बाई v डबल डैश माइनस v डैश इक्वल टू मैं करूंगा तो 25 बाई, मैंने इसको शॉर्टकट में कर दिया है, ये 25 बाई 7 आ जाएगा। देखिए मैं यहाँ करके बता रहा हूँ, ये हो जाएगा v डबल डैश प्लस v डैश बाई v डबल डैश माइनस v डैश इक्वल टू 16 प्लस 9 बाई 16 माइनस 9, ये हो जाएगा। यानी सोल्व करके आ जाएगा 25 बाई 7 आ जाएगा, और इस पर जब मैं रूट चढ़ा दूंगा
तो ये जो रूट अंडर 25/7 हो जाएगा, तो 5/√7 होगा। तो आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रूट अंडर v डबल डैश प्लस v डैश बाई v डबल डैश माइनस v डैश इक्वल टू 5/√7, और हम लोग को क्या आया, v डबल रूट अंडर v डबल डैश प्लस v डैश बाई v डबल डैश माइनस v डैश इक्वल टू 5/√7। तो दोनों को यदि मैं इक्वल करूंगा तो इक्वल करने पर क्या आ जाएगा, देखिए इक्वल करने पर आ जाएगा बट गिवन, मैं लिखता हूं बट गिवन मैं छोटा मैंने कर दिया, बट रूट अंडर v डबल डैश प्लस v डैश बाई v डबल डैश माइनस v डैश इक्वल टू 5/√x, ये गिवन में है। दोनों को कंपेयर हम करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, कंपेयर करेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमको क्या मिलेगा, 5/√x इक्वल टू 5/√7, 5 से 5 कैंसिल हो गया, हमको बचा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, हम लोग को बचा, क्या बचा हम लोग को, √x इक्वल टू √7, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो x इक्वल टू 7, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन जे में खूब पूछे जाते हैं बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन पर आप ध्यान देंगे। थैंक यू।